हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में देखा है कि किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है और उसके उपसमुच्चय लिखे कैसे जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी और उचित उपसमुच्चय किस प्रकार से लिखे जाएंगे, इस बारे में हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है किसी समुच्चय के उचित उपसमुच्चयों की संख्या तथा किसी समुच्चय के उचित उपसमुच्चय लिखना। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे यहाँ देख रहे होंगे, लिखा हुआ यदि किसी समुच्चय में n अवयव उपस्थित हैं, समुच्चय में अवयवों की संख्या n है, स्मॉल n यानी कि प्राकृत संख्या है ये, और तो उसके सभी उचित उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो उसके सभी उचित उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, 2 की पावर n माइनस 1 होगी। 2 की पावर n माइनस 1। ध्यान दीजिए कि माइनस 1 जो है ये n से नहीं घटाया जा रहा, 2 की पावर n में से घटाया जा रहा। ठीक है, अब ऐसा क्यों वो एक घटा दिया जा रहा। तो देखिए, आप लोगों ने उचित उपसमुच्चय की डेफिनेशन पढ़ा हुआ है वहाँ पर कि जैसे समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय होगा तो उसकी कंडीशन तो केवल इतनी ही है कि ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए। परंतु जब हम ये कहते हैं कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय है, तो उसमें कंडीशन क्या है कि ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए। ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए, परंतु बी में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य होना चाहिए जो कि ए में ना हो। यानी ये कह सकते हैं कि बी में अवयवों की संख्या कम से कम एक तो ज़्यादा होगी ए से, तभी हम उसको कह सकते हैं कि ए जो है बी का क्या है, उचित उपसमुच्चय है। तो चूंकि एक ऐसा ही उपसमुच्चय घटा दिया जाएगा, या यूं कहें हटा दिया जाएगा सभी उपसमुच्चयों में से, तब जो शेष बचेंगे वो उचित उपसमुच्चय होंगे। इसीलिए यहाँ पर संख्या कितनी बनती है, 2 की पावर n माइनस 1, चूँकि सभी उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n माइनस 1 बनेगी। तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ यदि किसी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 2 है तो उसके सभी उचित उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो सीधी सी बात है, 2 की पावर n माइनस 1 हमारे पास फार्मूला है। तो 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 हो गया 4 माइनस 1, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कितना आ गया, 3 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि यदि किसी समुच्चय में केवल एक ही अवयव है, यानी वो एकल समुच्चय है, तभी तो उसके में अवयव केवल एक ही हैं, तो जो एक अवयव है तब उसके सभी उचित उपसमुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी। तो फार्मूला वही है, 2 की पावर 1 माइनस 1, तो यानी कि 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा, 1। यानी एकल समुच्चय के उचित उपसमुच्चयों की संख्या केवल कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि उचित उपसमुच्चय लिखते कैसे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन जैसा कि आपको देखने में आ रहा है कि लिखा हुआ एक समुच्चय है जिसमें केवल एक ही अवयव है, वो अवयव है 7 के सभी उचित उपसमुच्चय लिखिए। क्वेश्चन हमें ये दिया गया, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसके अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो जैसा कि अभी पीछे आपने देखा, अभी देखा कि एकल समुच्चय के उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी बनती है, 1। कैसे बन जाती है, चूंकि देख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर 1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाता है, 2 माइनस 1 यानी कि 1 आ जाता है। ठीक है, अब वो उचित उपसमुच्चय कौन सा होगा। अगर हम उपसमुच्चय की केवल बात करें तो 5 और ये स्वयं आ जाएगा, लेकिन इसकी बात करें और इसकी बात करें तो इन दोनों में अवयवों की संख्या क्या है, बराबर है। तो उचित उपसमुच्चय तो ये है नहीं, इसलिए इसको उचित उपसमुच्चय से क्या करेंगे, हटा देंगे। तो क्या बचेगा, ओनली 5। इसीलिए जो समुच्चय दिया गया है एकल समुच्चय है, तो उसका जो उचित उपसमुच्चय होगा वो क्या होगा, 5, यानी कि रिक्त समुच्चय। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि समुच्चय दिया गया है जिसके एलिमेंट कितने हैं, 1, 2 और 3 के सभी उपसमुच्चय
यानी उचित उपसमुच्चय आपको यहाँ पर लिखना है। अगर उपसमुच्चय लिखना होता तो जैसा कि कल आप लोगों को बताया भी गया है ये, तो सबसे पहले ये काउंट कर लें कि कितने उचित उपसमुच्चय बनेंगे। तो देखिए कितने अवयव हैं, 3, तो 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 मतलब 8 माइनस 1 यानी कि कितना आ गया 7, तो 7 बनेंगे। कौन सा एक ऐसा हटा दिया जाएगा, तो देखिए सबसे पहले हम लिखना स्टार्ट करते हैं सभी उचित उपसमुच्चयों को। जैसा कि कल भी आपको बताया गया था, हम सबसे कम अवयवों से लेकर के अधिकतम अवयवों तक जाते हैं। तो सबसे कम अवयव यानी कि 0 अवयव, और 0 अवयव का मतलब क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। तो 5 लिखा हमने, फिर एक एक अवयव लिया, 1 2 3, इस तरीके से 3 बन गए। फिर 2 2 अवयव लिए, तो 1 2 को बना करके एक हो गया, फिर 1 3 को लेकर के हो गया, फिर 2 3 को लेकर के एक हो गया। अब फिर बचते हैं 3 अवयव लेना, तो 3 अवयव ले लेंगे तो सीधे सीधे 1 2 3 आ जाएगा, तो इसी के बराबर हो जाएगा। तो वो तो उचित उपसमुच्चय होगा नहीं, इसीलिए इसमें टोटल कितने आ रहे हैं, ओनली 7 आ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समुच्चय दिया गया है आपके सामने, स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर एक समुच्चय है जिसमें केवल 2 अवयव हैं, ए एंड बी। इसके सभी उचित उपसमुच्चय लिखना है आपको। तो सीधी सी बात यह है कि इसमें चूंकि 2 अवयव हैं तो कितने उचित उपसमुच्चय बनेंगे, तो 2 की पावर 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 यानी कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। तो 3 कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखिए जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले 5, फिर एक एक अवयव लिया तो ए और बी। अब 2 अवयव ले लेंगे तो सीधे सीधे ए बी बन जाएगा, और ए बी तो इसी के बराबर हो जाएगा, जो कि उचित उपसमुच्चय के डिफिनीशन में नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि उचित उपसमुच्चय कौन कौन से हैं, 5, और एक में ये अवयव ले लिया गया, एक में ये अवयव ले लिया गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सब लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी।